और जहाँ तक बिहार आने की बात है वो देर कर दिए। बिहार में तो फैसला जनता ने ले लिया है। इसलिए मोदी जी, देश की जनता आपको पहचान चुकी है। इस बार आपका विदाई है। मैं आपको आज कह रहा हूं कि 200 के अंदर में ही इनका पार्टी सिमट के रह जाएगी। मोदी जी की किरकिरी हो रही है। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। अब सवाल है कि जो लोकतंत्र को बर्बाद किया, देश की संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां जो हैं वो अब आगे बढ़ चुकी हैं। आपने देखा है किस तरीके से नामांकन से लेकर के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान तक सब चीज़ तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से हो रहा है। और आपको बता दें कि अब जो है वो चुनाव के प्रचार प्रसार का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को बिहार आ रहे हैं जमुई में, जिसको लेकर के अब सियासत बिहार की तूल पकड़ चुकी है। एनडीए ये कह रहा है कि लोकतंत्र जो है वो मोदी जी के हाथ में महफूज है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र हैं। सर, कैसे देखते हैं? एनडीए कह रहा है कि लोकतंत्र नरेंद्र मोदी ही बचा सकते हैं। अब सवाल है कि जो लोकतंत्र को बर्बाद किया, देश की संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब स्क्रिप्ट तैयार है। और जहाँ तक बिहार आने की बात है वो देर कर दिए। बिहार में तो फैसला जनता ने ले लिया है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। इसलिए मोदी जी देर से आ रहे हैं। उनको और पहले आते तो शायद हो सकता कुछ होता। बीजेपी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लोगों ने ले लिया है। एनडीए की तरफ से ये दावेदारी की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में जो काम किए हैं और लोकतंत्र को जिस तरीके से बचाया है, परिवारवाद वाले लोग क्या समझेंगे इसको? जो परिवारवाद की चर्चा करते हैं उनसे पूछिए कि आप किस परिवार से आते हैं, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके पिताजी क्या करते थे, आपके भाई क्या करते थे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ परिवारवाद है। बीते दिन सर इंडिया गठबंधन की जो है वो दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसको लेकर के एनडीए ये कह रहा है कि जितने भी लोग थे सब भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट हुए। ये लोग घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। कल जो रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई है, शायद कभी रामलीला मैदान में वैसी ऐतिहासिक रैली नहीं हुई थी। एक बार हुआ था जब एक आंदोलन हुआ था और वो गांधी के रूप में थे, क्या नाम था उनका, अन्ना हजारे जी का। उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। और लोग यही देश और दुनिया में मोदी जी की किरकिरी हो रही है। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, हर विरोधी पार्टी के लोगों को जेल भेजने का काम जो कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। और देख रही कि देश की गाढ़ी कमाई का 20,000 करोड़ रुपया ये पूंजीपतियों को माफ करने का काम किया है। न किसान का वादा पूरा हुआ है। इन्होंने वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी 14 में तो हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, किसानों के खेतों में पानी देने का काम करेंगे, किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे। ये वादा किया था कि देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, देश से महंगाई को भगाने का काम करेंगे। और पहले 350 रुपया में सिलेंडर मिलता था, 1200 रुपया में मिलना शुरू हुआ। अभी चुनाव आया तो 1000 रुपया में मिलना शुरू हुआ। तो आप बता दीजिए, डीजल पेट्रोल सब का दाम रोज बढ़ रहा है। तो महंगाई बढ़ी है। पूंजीपतियों का जो जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है वो पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। तो ये देश की जनता देख रही है। और इस बार मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने कल अपनी मेरठ की सभा से कहा है कि जो लोग अगर भ्रष्टाचार नहीं किए हुए हैं तो कार्रवाई से क्यों डरते हैं। अब पता नहीं इनके यहाँ कौन सी मशीन है कि इनके यहाँ जो भ्रष्टाचारी आता है, जिन पर ये उंगली उठाते हैं कि अजीत पवार 1,000 करोड़ रुपया का, 10,000 करोड़ रुपया का घोटालेबाज है, उनको जेल में जाना है। और कल उनसे गला मिलते हैं तो पता नहीं कौन सा मशीन में डालते हैं, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, वो सफेद हो जाते हैं।
तो इनके यहाँ वो मशीन है, जो भ्रष्टाचारी इनके यहाँ जाता है वो बेदाग निकलता है, और जो अच्छे लोग हैं इनको दागी लगते हैं। इसलिए मोदी जी, देश की जनता आपको पहचान चुकी है, इस बार आपका विदाई है। मैं आपको आज कह रहा हूं कि 200 के अंदर में ही इनका पार्टी सिमट के रह जाएगी। आखिरी सवाल सर, सीटों के बंटवारे को लेकर के राजद को खास करके एनडीए घेर रहा है, कह रहा है कि टिकट भी बांटा गया है तो बेटियों को, अपने करीबियों को और बाहुबलियों को जिससे लोग डरते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए दिया गया। अब सवाल है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे शीर्ष नेतृत्व तय किया है, महागठबंधन के नेता लोगों ने तय किया है, जो हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेगा जनता उसको वोट देगी। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सिर्फ दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती है, जो भ्रष्टाचारी उसके साथ आ जाते हैं तो बीजेपी उसको अपने साथ रख लेती है और फिर वो पाक साफ हो जाते हैं, क्योंकि जब तक बीजेपी दूसरे अपोजिशन नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनके जरिए से डराती है और तोड़ जोड़ की सियासत नहीं करती है, तब तक बीजेपी का जो असल चेहरा है वो सामने नहीं आता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।